अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम समीर जावेद है और आज हम सीखेंगे एक और इंटरेस्टिंग फीचर टेबल की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। हमारे पास अक्सर रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो टेबल की पहली रो आ रही है वो हम चाहते हैं कि अगले पेज पे डिस्प्ले हो जाए। अगर आपके टेबल के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ रोज़ हैं तो उसमें होता क्या है कि अगले पेज पे जो टेबल के कंटेंट्स चले जाते हैं वो अपने ही उसमें चल रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई हेडिंग नहीं डिस्प्ले हो रही होती। तो इसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं इस रिक्वायरमेंट को? इसमें हम इस तरह से करते हैं कि पहले हम उस रो को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें नेक्स्ट पेज पे रिपीट करवाना है। फिर हमने यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज ली और रो के अंदर जाके एक होता है ऑप्शन में चेक बॉक्स रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ ईच पेज। ये जब आप क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट कर देने के बाद आपने जो भी रो सेलेक्ट की हुई होगी वो रो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे या जितने भी पेजेस पे आपका टेबल स्पैन कर रहा है उस पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इससे हमारा काम था वो पूरा हो गया। अब ये देखें, अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके टेबल जितने भी नंबर ऑफ पेजेस पे जा रहा हो तो उसकी जो ऊपर वाली हेडिंग्स हैं वो आपको हर पेज पे दिख रही होंगी, तो आपके लिए आसानी होगी कि आपको एक चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़े होगी। तो ये आज का छोटा सा एक ओवरव्यू था कि हम किस तरह से एक रो को रिपीट करवा सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट पेजेस जब भी आप टेबल के साथ काम कर रहे हो। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।